नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। यूपी की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद बुधवार को योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद में नेता सदन के पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्र देव के इस्तीफे के बाद से राज्य की सियासत में उबाल आ गया है। हालांकि स्वतंत्र देव सिंह ने अपने इस्तीफे की वजह विभाग की व्यवस्था बताई है। स्वतंत्र देव सिंह की जगह अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद केशव प्रसाद मौर्य को उनकी जगह नेता सदन बनाया गया है। इस बाबत प्रमुख सचिव विधान परिषद को पत्र मिला है। विधान परिषद में प्रमुख सचिव के कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह को 2019 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने के बाद बुधवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत अभी काफी नाजुक बनी हुई। जानकारी के मुताबिक उन्हें एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। पहले उन्हें इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था, लेकिन बाद में सीसीयू में भर्ती किया गया। श्रीवास्तव का इलाज नीतीश नाइक की निगरानी में किया जा रहा है। श्रीवास्तव के रिश्ते के भाई अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि राजू को वर्कआउट करते समय दिल का दौरा पड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दिसंबर 2024 तक जारी रखने की बुधवार को मंजूरी दे दी है। सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने की इस अभियान को जून 2015 में शुरू किया गया और उसकी मूल समय सीमा मार्च 2022 थी। इस योजना का उद्देश्य सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराना है। सरकार के अनुसार 31 मार्च 2022 तक स्वीकृत 22.69 लाख मकानों का निर्माण पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करा दी जाएगी। बयान में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMY शहरी के कार्यान्वयन की अवधि को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आंध्र प्रदेश के सांसद के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया है। आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर से सांसद गुरांतला माधव के खिलाफ कथित यौन शोषण का आरोप है। पैनल ने कहा है कि सांसद पर आरोप है कि बगैर पीड़िता की अनुमति के आपत्तिजनक वीडियो कॉल में थे। शिकायत के अनुसार वीडियो कॉल का कंटेंट अश्लील और आपत्तिजनक है, जानकारी NCW ने दी। आरोपों को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने कहा है कि इसने लोकसभा अध्यक्ष से मामले में दखल देने का आग्रह किया था और साथ ही उचित कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली NCR में गुरुवार को काले धन बादल छाए रहे और आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश का होने का अनुमान है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को कहा है कि ओडिशा और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। भुवनेश्वर मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी उमा शंकर दास ने बताया कि शनिवार को आसपास बंगाल के उत्तरी खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद के 24 घंटों में इसे पश्चिमी उत्तर पश्चिमी ओर बढ़ने की संभावना है। इसके चलते ओडिशा में कुछ स्थानों पर शनिवार से भारी बारिश होने की भी संभावना है। कर्नाटक के कोप्पल में अंतर धार्मिक विवाह को लेकर हिंसक झड़प हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कर्नाटक के कोप्पल जिले में गुरुवार को एक अंतर धार्मिक विवाह हुआ था। इस बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि यहां हिंसक झड़प हो गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान पसवाली मोहम्मद सबा 27 साल की है और यकम्पा सापम्पा तलवार के रूप में हुई है। दोनों हुल्टी बैर और गाँव के निवासी है, जबकि घायलों को अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो ऐसे हमेशा केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, लेकिन गुरुवार को उन्होंने जवान, किसान और मनरेगा की बात करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली के CM केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई ताकि सैनिकों का पेंशन बोझ कम किया जा सके, लेकिन आजादी के बाद से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि देश में सैनिकों को पेंशन देने का भी पैसा ना हो। केजरीवाल ने कहा है कि इस बार 8वां वेतन आयोग बनना था, लेकिन केंद्र ने उससे भी मना कर दिया। यानी अब उनके पास कर्मचारियों को भी देने का पैसा नहीं। यहाँ तक कि गरीब लोगों को जिस मनरेगा के तहत मजदूरी दी जाती है उसमें 25% की कमी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने हिंदी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। धनखड़ के शपथ लेने के बाद जैसे ही हस्ताक्षर किए, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, बहुत बहुत बधाई। शपथ ग्रहण से पहले निर्वाचन अधिकारी ने उनके निर्वाचन होने पर प्रदान किए गए प्रमाण पत्र को पढ़ा।
त्योहारों की वजह से प्रदेश में कोरोना के सैंपलों की जांच कम हो गई है। 4 दिन पहले तक रोजाना 7,000 से ज्यादा सैंपल की जांच की जा रही थी, लेकिन 2 दिन से यह आंकड़ा 5,000 से कम है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 4221 सैंपल की जांच में 108 मरीज मिले। इंदौर 304 सैंपल की जांच में 24 मरीज मिले हैं। भोपाल में 31 मामले सामने आए। प्रदेश में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 1131 है। इनमें 387 मरीज इंदौर में और 243 मरीज भोपाल में है। अक्टूबर से शुरू होने वाले नाई ऑल ईयर 2022 की शुरुआत सोयाबीन के बेहतर और रिकॉर्ड कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के साथ होने जा रही है। सोयाबीन ऑयल प्रोसेस एसोसिएशन ने सोयाबीन व सोया उत्पादों की ताज़ा आपूर्ति और स्टॉक रिपोर्ट जारी करते हुए ये दावा किया। सोया की रिपोर्ट से अब उम्मीद जताई जा रही है कि अच्छे एंडिंग स्टॉक के असर से अब सोयाबीन की कीमतों पर दबाव देखने को मिलेगा और दामों में नरमी आ सकती है। इस वर्ष गेहूं का कारोबार काफी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। केंद्र सरकार की स्पष्ट निर्यात आयात नीति ने गेहूं के कारोबार में भाव को लेकर अस्थिरता ला दी है। मंगलवार को केंद्र की एक अधिसूचना के अनुसार 14 अगस्त 2022 से रवा, मैदे व गेहूं के अन्य उत्पादन के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके पहले 12 जून से गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। गेहूं के भाव में करीब 100 रुपये क्विंटल की मंदी आ गई है, जिससे स्टॉक स्टोर में घबराहट का माहौल है। बता दें, सीजन में तेजी के दौर में कारोबारियों ने लाखों क्विंटल गेहूं स्टॉक कर रखा है, जो ब्याज भाड़े से महंगा पड़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को कहा है कि मुफ्त की सौगातें और सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं दो अलग अलग चीजें हैं तथा अर्थव्यवस्था को पैसे के नुकसान एवं कल्याणकारी कदमों के बीच संतुलन कायम करना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने मुफ्त सौगात देने का वादा करने के लिए राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने की संभावना से भी इनकार किया। न्यायालय ने विभिन्न पक्षों को 17 अगस्त से पहले इस पहलू पर सुझाव देने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश NV रमन और न्यायमूर्ति कृष्णा मुरारी की पीठ ने कहा है कि चुनाव के दौरान तकरीहीन मुफ्त सौगात देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने का विचार अलोकतांत्रिक है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ पर एक शख्स के देर रात घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला तो उसने सरकारी बस ही चुरा ली। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर ने बस को सोमवार की रात वंगारा मंडल मुख्यालय में पार्क किया था। उसके बाद वो अपने घर सोने चला गया था। अगले दिन सुबह बस गायब मिली तो पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई। कई घंटों की तलाशी के बाद सूचना मिली कि बस रेजड़ी और मंडल के मिसालर दोलापट में खड़ी है। वहां पहुंचकर पुलिस ने बस को बरामद कर लिया और कुछ संदिग्धों को घेर लिया। कांग्रेस महंगाई व बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के मकसद से आगामी 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश के अनुसार इस रैली से पहले 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मंडियां, खुदरा बाजार और अन्य कई स्थानों पर महंगाई चौपाल आयोजित की जाएगी। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और हम के समर्थन से नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बुधवार को उन्होंने महागठबंधन विधायक दल के नेता के रूप में सीएम पद की शपथ ली। अब सबकी नजरें बिहार की नई महागठबंधन सरकार के बहुमत परीक्षण और कैबिनेट विस्तार पर टिकी है, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि बिहार की नई सरकार मंत्रिमंडल विस्तार 16 अगस्त को जबकि फ्लोर टेस्ट 24 अगस्त को होगा। कैबिनेट विस्तार के बारे में चर्चा है कि बिहार की नई सरकार में 35 मंत्री होंगे, जिसमें राजद से सबसे अधिक 16, जदयू से 14 और कांग्रेस से 4 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से 1 मंत्री होंगे। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि किस विभाग की जिम्मेदारी किस दल के पास रहेगी। माना जा रहा है कि राजद नेता तेजस्वी यादव गृह मंत्री पद पर दावा पेश कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपये की किस्त ट्रांसफर करने वाली है। किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त कब ट्रांसफर की जाएगी, इसकी जानकारी सामने आ गई है। 2022 की दूसरी किस्त का पैसा 1 सितंबर 2022 को किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें, पीएम किसान स्कीम के तहत किसानों को पहली किस्त का पैसा 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच की अवधि के लिए दिया जाता है। वहीं दूसरी किस्त का पैसा 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा तीसरी किस्त का पैसा 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ट्रांसफर किया जाता है और 1 सितंबर 2022 को किसानों के खाते में ट्रांसफर भी किए जाएंगे। अगर आप मोदी सरकार की पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं तो आपको बता दें कि इस योजना की इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में सब्सक्राइब करने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। 1 अक्टूबर 2022 के बाद से जो लोग भी इनकम टैक्स का भुगतान करेंगे या जो अटल पेंशन योजना में निवेश कर पाएंगे, वित्त मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना में निवेश के नियमों में बदलाव को लेकर गजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो इनकम टैक्स का
भुगतान करता है या इनकम टैक्स का भुगतान करता है वो अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब नहीं कर सकता है। सरकारी स्कॉलरशिप पाने का शानदार मौका सामने आया है। मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप योजना के तहत सक्षम कैश रिवार्ड 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में छात्र इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मिशन के तहत यह स्कॉलरशिप स्कीम आयोजित की जाती है। इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप का योजना चलाया जा रहा है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।